फिल्म बनाने में इतना टाइम लगता है. अगर आप किसी और रीजन की वजह से बना रहे हो कि आई वांट टू विन एन ऑस्कर और आई वांट दिस टू गो टू कैन. इरम परवीन बिलाल अटैक्स. देखिए बहुत आसान होता है कि दुनिया के जो टॉप 20-30 फेस्टिवल्स का पता कराना. पाकिस्तान में बहुत से जो फ्रिंज फेस्टिवल्स होते हैं उनमें जाके और आके अखबारों में थोड़ा बहुत ऑफ सीन छापने की कोशिश करते हैं. मैंने बहुत अरसा कोशिश की कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए सबकी. आई फेल्ट दिस अ वियर्ड सटल एफर्ट टू पेंट me as an outsider always. Cinema going culture in this country is dead. अगर आपने पाकिस्तानी फिल्मों को चलाना है तो you have to do it on the backs of Indian films. But I really truly believe that the international world is not ready for Pakistani superheroes. अस्सलाम वालेकुम. अ पॉडकास्ट 5 years in the making. इवन दो ये पहले आ चुकी हैं जूम पर हमारी डेट्स आगे पीछे ऊपर नीचे होती रहती हैं. कभी ये टाउन में होती हैं, कभी मैं नहीं होता. 3 घंटे में इनकी फ्लाइट है. हमने बोला जितना टाइम है हमें दे दीजिए. फिल्म राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर, प्रोग्राम रनर इरम परवीन बिलाल हमारे साथ हैं. कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम. Such a delight to be here. हम दोनों रेड पहने हुए हैं. इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? हमने मैच किया. And you know like telepathy completely. I'm good. कुछ चिकन गुनिया मुनिया वनिया whatever मेरा ख्याल हो चुका है. ना पाकिस्तान आके पता चला कि हमें नॉर्मल बीमारियां नहीं होती है ना. इस वक्त अमेरिका में लोगों को फ्लू शॉट्स लग रहे हैं. पाकिस्तान में लोगों को फ्लू नहीं होता. हाँ. क्या हुआ बीमार होता है. ठीक है नहीं चिकन गुनिया है. नहीं this time it was I feel like everyone I know got sick. But I'm good alhamdulillah, doing well. I think headed to one of the final I think festivals I'll be going to with Wakhri. माशाल्लाह. इंशाल्लाह. In the sense कि फिल्म तो जाती रहेगी लेकिन I think मैं अपना ट्रैवल कम कर रही हूँ बस अब. तो वो तस्वीर we are kicking off तस्वीर in Seattle on Thursday. अच्छा मुझे मार्केट जरा समझाएं. तो तस्वीर एज अ ऑस्कर क्वालिफाइंग मार्केट, इसका क्या मतलब होता है? यार देखो वर्ड्स होते हैं. ऑस्कर क्वालिफाइंग शॉर्ट फिल्म्स के लिए होती है, फीचर फिल्म्स के लिए होती नहीं है. फीचर फिल्म्स के लिए जैसे कि आपको पता है कि मुल्क को जैसे हमने बनाई थी पाकिस्तान के लिए वी नीड टू मेक अ कमिटी जो कि फिर मुल्क नॉमिनेट करता है, फिर वहां से एकेडमी नॉमिनेट करती है. ये जो ऑस्कर क्वालिफाइंग होता है ये शॉर्ट फिल्म्स के लिए होता है. तो जैसे कि ये फेस्टिवल ऑस्कर क्वालिफाइंग है, अगर आपने शॉर्ट फिल्म भेजी और वहां पे वो जीत गई देन इट बिकम्स एसेंशियली नॉट नॉमिनेटेड बट इट कैन जॉइन अ पूल ऑफ लाइक hundreds of short films that can then be selected for a nomination process. So it's an Oscar qualifying for short films. This year they have started a film market which we have done for Qalambaaz. We've done film markets. Inshallah हमने 10 साल खत्म किए इस साल, तो हम अगले साल करेंगे फिल्म मार्केट. तो फिल्म मार्केट का एसेंशियली मकसद ये है कि फिल्म मेकर है, राइटर है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है और एक साइड पे जो भी आपकी जिस स्टेज पे आपका प्रोजेक्ट है, जैसे कि कोई डिस्ट्रीब्यूटर है या फाइनेंसियर है, तो उनका मिलना जुलना जैसे कोई स्पीड डेटिंग मार्केट होती है. तो ये करने की ये कोशिश कर रहे हैं. इनकी आई थिंक 2 या 3 days की मार्केट है. 2 days आई थिंक. सो दैट्स व्हाट्स हैपनिंग ऑन 15th and 16th. And 14th, 15th and 16th and then 17th को फेस्टिवल शुरू हो रहा है जो वखरी आगाज कर रही है फेस्टिवल. हम वखरी डिस्कस करते हैं लेकिन सिंस हम ऑलरेडी इस कॉन्वर्जेशन में आ चुके हैं, जो फिल्म मेकर सुन रहे हैं, देख रहे हैं पाकिस्तान में, हु आर नॉट अवेयर ऑफ द फेस्टिवल सर्किट, कोई बैठा हुआ है सुन रहा है, उसने फिल्म लिखी हुई है, क्या करे, क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं ऑनलाइन, क्या सर्च करे? देखिए बहुत आसान होता है कि दुनिया के जो टॉप 20-30 फेस्टिवल्स का पता कराना बहुत आसान होता है. आप लिटरली आप गूगल करें टॉप 20-30 फेस्टिवल्स यू विल नो. होता ये है कि लोग ख़ास तौर पे मैंने देखा है कि पाकिस्तान में बहुत से जो फ्रिंज फेस्टिवल्स होते हैं उनमें जाके और आके अखबारों में थोड़ा बहुत ऑफ सीन छापने की कोशिश करते हैं. तो उससे मैं ये एडिट कर लेना. इरम परवीन बिलाल अटैक्स, जो भी पॉपुलर डायरेक्टर आजकल चल रहे हैं ना, नहीं बिलाल लशारी, नहीं आई एम नॉट. इरम टेक स्पॉट शॉट. मैं अपकमिंग फिल्म मेकर्स को इसलिए कह रही हूँ बिकॉज एनीबडी इन द बिजनेस वर्थ एनी सॉल्ट नोज इमीडिएटली कि आप जो है वो गलत चीज़ को मिसरिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो आप जो लेजिटिमेट है ना टॉप 20-30 फेस्टिवल्स, आप उनमें अप्लाई करें. 30, 40, 50 भी कर लें चले. एंड वहाँ पे आपका थोड़ा सा फ़ायदा हो सकता है. मैं ये कहूँगी कि जिन फेस्टिवल्स के साथ मार्केट्स होती हैं दोज आर यूजफुल फॉर यू. पहली बात है वेवर्स के लिए अप्लाई करें क्योंकि फेस्टिवल्स आर एक्सपेंसिव. ऑलवेज आस्क फॉर वेवर्स. पाकिस्तान से इतने लोग भेजते नहीं है फिल्में, सो देयर इज अ हाई चांस कि आपको एप्लीकेशन की वेवर मिल जाए. एंड देन अगर
अगर आप ये भी सोचें आप कि अगर आपको फेस्टिवल में दाखिला मिल गया, फिर आपको जाने की, रहाइश की, इन सब चीज़ों की कीमतें लाइक कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी. सो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप अपना फेस्टिवल प्लान करें. सो जब मैं एक फ़िल्म बनाती हूँ, फीचर भी होता है, तो मैं पहले फेस्टिवल तक का कोशिश करती हूँ कि बजट कवरिंग जो है वो हम रेस कर लें. तो ये पहले से ही ये वो वाली बात नहीं होती कि आप फेस्टिवल में अप्लाई किया और फिर आप चंदा इकट्ठा कर रहे हैं. शॉर्ट फिल्म के लिए शायद आप ये कर सकते हैं, बट फीचर्स के लिए आई वुड रिकमेंड ये ना करें. दूसरा ये कि बियॉन्ड अ सर्टन अमाउंट बार बार फेस्टिवल्स में जाना है मेरे नज़दीक थोड़ा सा बेतुका है. आप पहले फेस्टिवल पे, दूसरे फेस्टिवल पे चले जाएं. जिन फेस्टिवल्स में एज आई सेड सेल्स टीम्स हैं या मार्केट्स जुड़ी हुई हैं, वो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स हैं. बाकी ठीक है, आप आपने शशके के लॉरल्स लगाने हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करना चाह रहे हैं, तो वो तो फिर आपके यही हुए ना, कैन्स एंड लिखते हैं. एग्जैक्टली, वो लपेल्स और फेदर्स लगे हुए होते हैं. जूम इन करो तो लिखा होता है बीएनयू फिल्म फेस्टिवल. हाँ, नहीं या और द अदर थिंग आई वुड से, प्लीज ये फाइनलिस्ट दिस फिल्म फेस्टिवल, डोंट से दैट. क्या मतलब हमारा फाइनल में होने वाला था और नहीं हुआ. तो मैं ये कह रही हूँ ना कि जिस तरह किसी ने सीवी पे लिखा हुआ था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी विजिटेड वंस फॉर अ टूर. सीरियसली, या स्क्रीनशॉट करके. इनफैक्ट व्हेन आई वाज यंगर आई रिमेंबर कि मैंने भी किसी, पता नहीं बहुत ही कोई कम्पिटिटिव चीज़ थी, उसमें आई वाज लाइक अ सेमी फाइनलिस्ट एंड आई पुट इन माय सीवी, एंड उस पर भी मुझे डांट पड़ी थी मेरी मेंटर से. और मैंने कहा बट इट इज, बट शी सेड या बट यू डिडंट विन इट. एंड इट साउंड्स हार्श, लेकिन ये रियलिटी है. सो फेस्टिवल्स, आई मीन वो तो एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बट आई वुड से कि देयर इज इनफ पीपल नाउ पाकिस्तान में जो कि जा चुके हैं अच्छे बड़े फेस्टिवल्स में दुनिया के. देखें आप, हमारा कैन हुआ, हमारा सनडांस हुआ, साउथ बाय हुआ, हमारा बुसान हुआ. वी हैव हैड पीपल हु हैव गॉन, बीन नॉमिनेटेड, हैव वन. तो ये बहुत बड़ी बात है. तो आप उन लोगों को रीच आउट करें, मुझसे प्लीज़ रीच आउट करें, मैं भी आपको गाइड कर सकती हूँ. लेकिन कम फेस्टिवल्स करें और जो है वो अच्छे करें. और एक और चीज़, भेजें ज़रूर ऐसी जगह पर जहाँ के आपको लगता है कि आपके ऑडियंसेस हैं या नई ऑडियंसेस बन सकती हैं एज अ फिल्म मेकर. दिस इज़ समथिंग आई हैव लर्न. शुरू में मैं बड़ी प्रोटेक्टिव होती थी कि नहीं, अगर मैं फिल्म को भेज दूँगी फिर जब डिस्ट्रीब्यूशन होगी कौन टिकट लेके देखेगा. लेकिन अब मेरी थिंकिंग थोड़ी सी स्केर्सिटी से प्लेंटी में हो गई है कि नहीं देखेंगे वो लोग, वर्ड ऑफ माउथ बनेंगे, मार्केटिंग बनेंगे. अब फॉर एग्जाम्पल साउथ अफ्रीका का एक है डर्बन फिल्म फेस्टिवल. those are the film festivals I want to go to because मेरी वहाँ मार्केट नहीं है, तो मैं चाह रही हूँ कि मेरी फैन बेस बढ़े वहाँ. सो दैट वुड बी द अदर थिंग आई वुड से कि ऐसी जगहों पे जहाँ पे आप चाह रहे हैं कि आपका काम पहुँचे, अगेन वो भी आपको सारे फेस्टिवल्स टॉप 30-40 मिल सकते हैं. So you're saying it's a plus. Some people who are like नहीं, छोटे फेस्टिवल ना भेजो, बड़े का चांस कम, ऐसी ये सब बकवास बातें हैं. So it is strategic in the sense that बड़े festivals all want world premiere. वो जो वर्ल्ड प्रीमियर का शशका हो जाए ना, उसके बाद मैं कह रही हूँ कि आप फ्रिंज से बना दें अपने इंटरेस्ट के मुताबिक. सो फॉर एग्जांपल, अगर आपका ह्यूमन राइट्स, सोशल जस्टिस का प्रोजेक्ट है, सेंड इट टू द ह्यूमन राइट्स फेस्टिवल्स, राइट, और सेंड इट टू प्लेसेस जहाँ पे ह्यूमन राइट्स के, आपने स्वीडन भेजना है, आपने आई मीन वेयरएवर यू फील कि जहाँ पे कॉन्वर्सेशन है वोक. बिकॉज आपने ये भी सोचना है कि नॉट ओनली आपकी ऑडियंस बढ़ रही है, बट पोटेंशियली इफ यू एंड अप ट्रैवलिंग, इन्वेस्टर बेस, सपोर्टर्स कुछ हो सकता है. ये लॉन्ग गेम के सोचना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है. तो फेस्टिवल गेम इज अ लिटिल टफ, इतना रैंडमली नहीं करना चाहिए. जिन लोगों ने क्रैक कर लिया है, डू यू फील लाइक थोड़ी रिवर्स इंजीनियरिंग भी है, वेयर यू आर लाइक अच्छा यार ये इशू पॉपुलर है, अगर इस इशू पे बनाऊं तो फंडिंग आसान से मिल जाएगी, फेस्टिवल्स में इजी हो जाएगा. it's a tough thing. You say that, right? मैं तो अपना ही बोल सकती हूँ, मैं दूसरों का नहीं कह सकती. लेकिन फिल्म बनाने में इतना टाइम लगता है कि इस किस्म की रिवर्स इंजीनियरिंग स्ट्रैटेजी एटलीस्ट मेरे साथ तो आई हैव नेवर बीन एबल टू वर्क ऑन इट. क्योंकि दूसरी बात है, मैं फिल्म वो बनाती हूँ जो मुझे बुरी तरह बनानी होती है, बिकॉज इतना टाइम लगता है ना उसमें. अगर आप किसी और रीज़न की वजह से बना रहे हो कि आई वॉन्ट टू विन एन ऑस्कर और आई वॉन्ट दिस टू गो टू कैन, but you're not so crazy about the project and the subject. But you're talking about feature films. Yeah, I'm talking about features. Shorts maybe, sure. I'm only right now talking mostly about features, but yes, I'm sure that shorts करते होंगे, बिल्कुल करते होंगे कि कुछ खास subject matters हैं आजकल जिनको हम नहीं कहेंगे कुछ भी, जिस पे I think if you are focused on that, it is the vibe right now. Like, there's a spotlight and a focus on it. Absolutely लोग करते हैं. तो इसको दूसरी तरीके से पूछ लेता हूँ. आपने जब I'll Meet You There बनाई थी, उसमें भी आपको थोड़ा बहुत फीडबैक आया था कि यार ज़रा यूं कर लो, एंड यूर लाइक नहीं भाई, दिस इज़ द स्टोरी आई वांट टू टेल. अगर मैंने वही बेचारी मुस्लिम लड़की हाइला स्टोरी बतानी है तो शायद मुझे फंडिंग ज़्यादा आसानी से मिल जाए. सो
people are waiting for certain stories and 100%, certain ideas and 100%. certain narratives. Even Wakhri lost a lot of European potential sort of support because we did not want it to end like Kandil's story. Because inspired है Kandil से, Kandil के ऊपर मबनी नहीं है लेकिन उसकी ज़िंदगी से इंस्पायर्ड थी और उसके लिए ट्रिब्यूट था और बहुत सी और ख़वातीन के लिए ट्रिब्यूट था. तो उसके लिए भी कहा गया था कि एंडिंग वो क्यों नहीं है. और मैंने कहा भाई मुझे वो एक तो मुझे ऑनर किलिंग दिखानी नहीं है, वो ऑपरेशन वाला. You know, and secondly, you know, it's kind of crazy, but I really truly believe that the international world is not ready for Pakistani superheroes. They're not ready for heroes. You can, वो Miss Marvel वाली. Yeah, I guess. Let me rephrase. They're just character-wise, हम heroes, Pakistani heroes के लिए नहीं, हमें foreign saviors चाहिए. हम Pakistani heroes को नहीं देखना चाह रहे स्क्रीन पे. मैं इंटरनेशनल ऑडियंस की बात कर रही हूँ. सो वो एक उनको ना समझ नहीं आती कि ये औरत इतनी एम्पावर्ड कैसे है. लाइक वखरी में ये सिचुएशन हो गई थी ना, लाइक दे वर लाइक, एक तो खैर वो जॉनर बेंडिंग थी, लिटिल मसाला टाइप फ्लेवर पॉपी, एंड सेकेंडली दे वर जस्ट लाइक, वो नहीं होता लाइक विक्टिम देखना बड़ा जरूरी है. और अगर विक्टिम है तो शी कांट राइज ऑन हर ओन, उसको कोई हेल्प करे, राइट, या फिर वो मारी जाए. तो ये it has been interesting just kind of dissecting it, that everywhere the funding for the South, कहते हैं ना, they call it the global South, is kind of as we all know poverty porn या oppression porn. So I guess I mean Slumdog Millionaire पे सारी conversation हुई थी with Danny Boyle, but वो एक Orientalist white lens on how you view India. I mean it's dicey, right? So like BBC makes an India's daughter and India's like आप हमारी reputation खराब करें. नहीं, वो एक असल केस है that needs to be highlighted. मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि अगर BBC डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं तो वो नेगेटिव चीज़ ही है, या अगर शर्मीन के हम पीछे पड़ गए थे कि आप नेगेटिव साइड दिखा रहे हैं. आपको भी किसी ने अभी देख रहा था, उन्होंने बोला आप नेगेटिव दिखा रही हैं. लाइक क्या हो गया है, कौन सी नेगेटिव मैं दिखा रही हूँ? नहीं, बट देखो सच, मेरा मसला ये होता है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव चीज़ें दिखा रहे हैं ना, आप ऑथेंटिक दिखा रहे हैं, उसमें हर चीज़ है. लेकिन पॉइंट ये है कि शहजाद जिसने बोलना होता है ना, मैंने तो अब छोड़ दिया है सुनना, मैंने तो ट्रोलिंग भी पढ़नी छोड़ दी. आर यू कॉन्शियस कि यार इस लेंस से साउथ को देखा जाता है? लेट्स से अगर ईरान में मूवमेंट हो अबाउट वुमेन्स हेड स्कार्फ, इट्स अ ह्यूज इशू. यस, ईरान को बॉम्ब करो, यूर लाइक हाँ वो ठीक है. No, 100%. White feminism जिसको कहा जाता है exist करती है. In fact, I've been approached by a Hollywood studio to do a film that is set in one of our provinces. And सबसे पहले मेरा जो concern था वो यही था. मैंने कहा this could be really viewed as a poor Pakistani girl, and मैंने कहा I'm not the one to be telling that story, I'm telling you right off the bat. तो अगर मैंने बतानी है तो इसमें मैं fictionalize करके nuance करूँगी ताकि हमें पता चले कि पाकिस्तान में लोग normal हैं and this specific family happens to be crazy. तो ये इशू है. ग्लोबल पॉलिटिक्स खेली जाती है जाहिर है मीडिया के साथ. ऐसे ही तो नहीं ना मीडिया खट से बैन हो जाता. हमारी फिल्में बैन हुई हैं. ये मैंने मेरी मजाल I'll meet you there जब बैन हुई थी वो बनवाया था. ये मेरा इट्स लाइक आई थिंक आई वेयर इट एज अ कि ऐसे हम चीज़ें अगर बना रहे हैं जो लोगों को इतनी इम्पैक्ट करती हैं, सो इट मीन्स वी आर सेइंग समथिंग पावरफुल, राइट? Why else does anybody care to ban us? बट यही तो मज़े की बात है, राइट? फॉर इंस्टेंस ये पॉडकास्ट है, इंडिया में मुझे लोग जिहादी बोलते हैं, पाकिस्तान में मुझे एंटी इस्लाम बोलते हैं. सो आई मीट यू देयर. सेम शिट. इज अ प्रो मुस्लिम फिल्म इन अमेरिका बट इज एन एंटी मुस्लिम फिल्म इन पाकिस्तान. लाइक भाई फिल्म तो वही है, आप लोग अपने अपने एजेंडाज से उसको देख रहे हो, जिस वजह से आप उसको उस लेंस से देख रहे हो, बट द फिल्म रिमेन्स द सेम. इट्स गेटिंग अवार्ड्स फॉर मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन अमेरिका, बट इन पाकिस्तान वी लाइक नहीं, मुस्लिम इस तरह नहीं होते. अब हम डिसाइड कर लें कौन सा मुसलमान बड़ा है और कौन सा सही है. हमने वहाँ पे इतनी मुश्किलों से वो फिल्म बनाई क्योंकि वहाँ पे मुसलमान प्रोटैगनिस्ट को कोई पैसे नहीं देना चाह रहा था कि मुसलमान प्रोटैगनिस्ट की फिल्म जिसमें मुसलमान प्रोटैगनिस्ट टेररिस्ट ना हो. ठीक है, हमने अपनी तरफ से कितनी मुश्किलों से वो फिल्म बनाई और हमें आके एक आ गया. वो तो मुझे बहुत ही बुरा, I'll meet you there के साथ तो खैर बहुत कुछ हुआ. एक तो वो साउथ बाय साउथ वेस्ट का उसका प्रीमियर कैंसिल हो गया कोविड के 6 दिन पहले प्रीमियर से. पूरी पहली दफ़ा उनके इतिहास में ख़त्म हुआ वो फेस्टिवल आफ्टर 35 years. और and for people who don't know, South by Southwest is huge. Like it's in the States, big 5, big 6, now maybe it's big top 7, 10, whatever, top 10. But like basically, agar aap North America, US में Sundance and South by are the big ones, and then Tribeca, right? So, and then Toronto, if you're including North America. So it was huge. It was such a. उसके बाद फिर जब pandemic 2 साल
चुपचाप हम बैठे रहे उस फिल्म के साथ. फिर जब यहाँ पे थिएटर्स खुले हमने कोशिश की चलो पाकिस्तान में, हालांकि इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म थी, मोहम्मद कवी खान की आखिरी फिल्म थी उस वक्त, तो खैर वो हयात थे. कभी साहब ने देखी नहीं देखी शुक्र है उन्होंने देख ली थी. बट हमने सोचा कि चलो यहाँ पाकिस्तान में कर लेंगे. बैन हो गई. और आपने खुद देखी है फिल्म, हर बंदा ये कह रहा है इसमें बैन होने की क्या बात है. आज तक हमें जवाब नहीं मिला. हमने फाइलें जब खुलवा के रिक्वेस्ट की तो उसमें लिखा हुआ था मुसलमान लड़की को कथक सिखाया जा रहा है. मैंने कहा अच्छा सो, तो मुसलमानों ने ही कथक इन्वेंट किया, आपको पसंद आए ना आए ये बात. हाँ मतलब एग्जैक्टली. एंड दूसरा सोचना ना कि अगर एक फिल्म में कोई कैरेक्टर एक बात कर रहा है तो ये सोच लेना कि ये फिल्म मेकर का एजेंडा है. हर चीज जो हर कैरेक्टर बोल रहा है वो एक फिल्म मेकर का एजेंडा नहीं हो सकता. आप एक मतलब कि जो हीरो बोल रहा है, हीरोइन बोल रही है, विलन बोल रहा है, सारी चीजें तो एजेंडा नहीं हो सकती ना. ऑब्वियसली एवरी कैरेक्टर हैज टू स्टे ट्रू टू हु दे आर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी. तो वो एक टेंशन हो जाती है कि ये जुमला क्यों बोल रहा है. भाई ऐसे बोला जाता है ना रियल लाइफ में, तो ये रियल लाइफ की डिपिक्शन हो रही है. सो आई थिंक दिस गोज बैक टू what type of cinema we are used to watching. We're not used to watching realist cinema. We're used to watching escapist cinema. So I think जब realist cinema को उस lens में देखा जाता है ना तो बहुत confusing हो जाता है for some of the people who sit in the censor boards who might not be very sort of used to watching this type of stuff. You feel कि realist और escapist cinema के अलावा एक तो हमें तमीज़ मिनहासुल कौम भी नहीं है, बट हमारे जो critics भी रहे हैं माशाल्लाह वो इतने बुरे रहे हैं कि the first thing that is told for any piece of art is इसका मैसेज क्या है, जब बॉक्स ऑफिस क्या है और मैसेज क्या है. जबकि मतलब आप अगर एक फिल्म बना रहे हो उसका मैसेज थोड़ी होता है अनलेस आप प्रोपेगेंडा बना रहे हो. बट वी आर यूज्ड टू कि उमर शरीफ का प्ले हो, एंड में उमर शरीफ है, इस प्ले का मतलब है कि हमारी औरत के बुरके उतर गए हैं, हया चली गई है, एंड यूर लाइक अभी तो माँ बहन की कॉमेडी हो रही थी 2 मिनट पहले, ये मैसेज कैसे. बट हमें चाहिए कि एंड ऑफ द मूवी ना वो डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन दे के देते हैं. इस मूवी का मकसद ये था कि जब मुश्किल वक्त आए तो घर बनाओ ताकि वुल्फ तुम्हारा ना तोड़ दे. मतलब असली टाइम थोड़ी बता रहे हो यार आप. आई थिंक द प्रॉब्लम, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, ये बहुत बड़ी लंबी कॉन्वर्सेशन है, बट आई थिंक सिनेमा गोइंग कल्चर इन दिस कंट्री इज डेड. It has been dead, and इसको revive करना, especially after banning Indian films, is just something that is, oh my gosh. और हर बंदा बैठा हुआ अपनी ना 1.5 इंच की मस्जिद में बैठ के ना, ये कोई फिल्म है, ये तो फिल्म ही नहीं है. And I'm just like, आपको और critics क्या बात कर रहे हैं ना, दुनिया भर में I feel के हर जगह से रिव्यूज मिल चुके हैं हमें. ठीक है, कितनी फिल्म्स हो गई माशाल्लाह, 4th थी फीचर. I have never felt कि मैं कभी का रिव्यू अगर पढ़ लूँ ना गलती से, अब तो मेरा basically मोटो है, मैं पढ़ती नहीं हूँ. The producers scan it, and if it's very, they're like, you really should read it, this, that, whatever. या अगर बहुत ही glaringly ख़राब हो ना, फिर I get really curious और मैं 2-3 दिन बाद चली जाती हूँ पढ़ने. But I usually stay away from them. And I find कि जब मैं पाकिस्तान के कुछ रिव्यूज़ पढ़ती हूँ ना, तो मुझे होता है यार, do people know what directing really means? Like I have seen comments like, इस फिल्म की cinematography बहुत अच्छी है, performance बहुत अच्छी है, प्रोडक्शन डिजाइन बहुत अच्छा, हर चीज बहुत अच्छी है, डायरेक्टिंग खराब है. केटरिंग टेबल सही नहीं थी ना. दैट वाज योर रिस्पांसिबिलिटी. एंड आई वाज लाइक, अच्छा तो डायरेक्टिंग होती क्या, ये सारे एलिमेंट्स खुद से तो नहीं काम कर रहे होते ना. तो क्राफ्ट की अंडरस्टैंडिंग मुझे लगता, लेकिन इस दफा वखरी में इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज आई वाज लाइक प्रिपेयर्ड कि यार एज यूजुअल बहुत ही खराब किस्म के, एक तो वैसे ही फीमेल डायरेक्टर के खिलाफ इन माई ओपिनियन, ये मेरा वो है, देयर इज एन एक्स्ट्रा हार्श लेंस. But also it was a very feminist film, so I was ready. But I was surprised at how glowing the reviews were. So I feel like over time, and in the sense not glowing कि अच्छे थे, they were talking about craft. एक दो ऐसे थे that I was like, oh wow, okay. They were talking about, okay, why are the first 15 minutes dark? What is happening? So they were like, oh, there's some thought being put behind this craft. So it was interesting, but yeah, critics are a whole other. I think नए लोग जो लिख रहे हैं they're better, जो पुराने बाब हैं. The problem is like film criticism का पहला rule है कि आप समझें तो, like I've done theater criticism, you need to know what they're trying to do. Yeah. Like if I watch a musical and my review is there were too many songs, yeah, I didn't like the songs. Yeah. तो मैं गया क्यों म्यूजिकल देखने. तो लोग जो रिव्यू लिखते हैं ना वहाँ they're like, मैं अगर फिल्म बनाता तो मैं ऐसी बनाता. Which is so bad, right? Just what are they trying to do? You go to watch a silent film and you're like, dialogues होते तो बेहतर. अबे भाई देख तो लो वो करना क्या चाह रहे हैं. पता है दूसरा जो मुझे बहुत recently just as a filmmaker it's become, एक तो टेक्नोलॉजी का एडवेंट इतना हो गया ना, हर इंसान के हाथ में एक मूवी मेकिंग डिवाइस आ गई है. ठीक है, so that has created so much. एक तो
great, it has created a lot of democratization of content making, but at the same time बहुत कचरा भी आ गया है और एक entitlement सी हो गई है. दूसरा ये है कि हर बंदा पैसे कितने बनाए. आप किसी को बोलो ना कि फिल्म देखनी है, अच्छा चल के बॉक्स ऑफिस कितना है भाई, बॉक्स ऑफिस कितना है इस मुल्क में, क्या like how will a box office in this country decide? I am just like shocked. I'm like अच्छा रिव्यूज कैसे हैं, बॉक्स ऑफिस किस, एंड वो डिसाइड कर लेते हैं तो खराब हो गई. या आई एम लाइक, तो वो मैं वही कह रही हूँ ना, वो कल्चर ही चला गया. जैसा इंडिया में होता है ना, एवरी फ्राइडे पीपल आर गोइंग टू वॉच अ फिल्म. वो है ही नहीं, क्यूरियोसिटी नहीं है ना, तो खुद से तो देखना ही नहीं है. वो बॉक्स ऑफिस क्या बोल रहा है, क्या एवरी टॉम डिक एंड हैरी इज टॉकिंग अबाउट द बॉक्स ऑफिस एंड इट्स काइंड ऑफ ऑफेंसिव. इट्स ऑलमोस्ट लाइक ये इतना ही ज्यादा नंबर्स, इतनी ओपन गेम हो गए, और आधे लोग तो सॉरी टू से यू कैन नॉट ट्रस्ट नंबर्स. नहीं, सो यू जस्ट, पाकिस्तान को चाहिए वो समझें कि मौला जट अरशद नदीम है. राइट, एग्जैक्टली. आप मौला जट को लेके, मतलब आप अरशद नदीम को लेकर अपने सड़क पे जो बंदा जेवलिन थ्रो, तू कब जीतेगा, वो एक आउटलायर है. एंड कांग्रेट्स टू बिलाल एंड हाउ ही मैनेज्ड टू डू इट विद द स्टार पावर, विद द फिल्म, विद द आइडिया, विद लाइक कंबाइनिंग बर्गर ऑडियंस, ट्रेडिशनल ऑडियंस, सारी चीजें, हिट, सुपर हिट, ग्रेट जॉब. बट आप लेट्स से अगर जॉन बन रही है, आप जॉन को नहीं बोल सकते अच्छा मौला जट की तरह तूने क्यों नहीं 1000 करोड़ की. यार वो मतलब हमारी कौम बड़ी मुश्किल है यार. इट्स अ टफ कॉम टू आफ्ताब सईद का एक गाना है, ये कौम बड़ी जज्बाती है. हाँ, नहीं मुश्किल कॉम है, और पता है काफ़ी इतनी मुश्किलों से आप एक फिल्म बनाते हैं, फिर उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, देन यू जस्ट लुक, और यू नो जितनी आपकी कुव्वत होती है उसके मुताबिक आप मार्केटिंग कर रहे हैं. बट इट्स टफ. लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि एटलीस्ट द फिल्म्स आई हैव मेड दे हैव अ ग्लोबल ऑडियंस. सो चलो यहाँ नहीं तो, लेकिन मेरे लिए तो मैं पाकिस्तानी हूँ. जो मुझे मज़ा आता है यहाँ पे रिलीज़ करने का, और ऑनेस्टली जैन में जितने भी लोग आए उन्होंने मोस्टली बहुत सराहा. आई वुड से कि 10 में से 1 या 2 बंदा ऐसा होगा जिसको फिल्म या तो बहुत पसंद आई है या बहुत बुरी लगी है. इट वॉज लाइक अ स्प्लिट, बट मोस्टली पीपल रियली लव्ड इट. आई थिंक पीपल वर जस्ट शॉक्ड कि ये बैन कैसे नहीं हुई और ये रिलीज कैसे हुई है, इंक्लूडिंग माय फिल्ममेकर फ्रेंड्स, ऑल माय फिल्ममेकर फ्रेंड्स. लाइक इनको लग रहा है ये लग जाएगी. हाँ, लाइक गुड यार, गुड ऑन यू. डू गाइस फॉर Saim's first comment was like I was like I don't know, अल्लाह का शुक्र है हो गई भाई, हो गई. इवन जब आई मीट यू देयर बैन हुई थी, आई वाज लाइक ये कर सकते हैं, और लाइक नहीं अगली पे पड़ डालेंगे. आई वाज लाइक ये तो फिर भी अनबैन हो सकती है, अगली का तो चांस ही नहीं चलने का. बट दैट वाज द अदर रीजन वी डिडंट फाइट फॉर मीट यू देयर, बिकॉज मुझे ये टेंशन थी कि यार फटे वटे हो गए तो ठीक है यार, इट्स ओके. अब मैं इन चीज़ों में वो हो गई हूँ, यहाँ नहीं तो कहीं और से सही. द फिल्म was made with a lot of blood, sweat and tears. I would say a lot of people जिनको हम चाह रहे थे कि वो देखें, जिस तरह अस्करी में है, वो न्यूप्लेक्स अस्करी में भी है ना, I think पूरा मुल्क अस्करी में न्यूप्लेक्स तो नहीं कोई एक खास जो वहाँ का ना एक्सेप्शनली कुछ भरा हुआ था. लाइक यू नो जब बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स आती थी, आई वाज लाइक वेरी क्यूरियस, तो मैंने अपने ड्राइवर को कहा भाई वहाँ चलो. अच्छा, आई वाज डूइंग अ होल थिएटर स्टॉप अराउंड द सिटी, एंड वहाँ मैं गई हूँ ना, तो उनको क्या पता मैं कौन हूँ जो टिकट बेच रहे हैं. तो कह रही है हाँ मैडम बड़े अच्छे हैं, कहते बहुत अरसे बाद ना किसी पाकिस्तानी फिल्म के लिए क्रेडिट्स में लोग रुके हैं और तालियां बजाई हैं. सो इट्स लाइक अ स्लू ऑफ वुमेन हु वर गोइंग टू वॉच वखरी in the Askari Newplex. I was like, those are the wins. Or I got all these voice notes from a lot of Khwaja Sara, members who were just like, some in tears, some saying, हमारी इस तरह से joy में नहीं दिखाया गया. Just ठीक है, it was not about us, but we felt कि like जो भी अगर scenes थे वो जरा fun, or it was not, you weren't laughing at us, you were laughing and enjoying with us. Yeah. So those were the wins as a filmmaker. आप कहते हैं कि यार चलो ठीक है, you can't get everything. ये कॉन्वर्सेशन नहीं समझते कि हमारी जो मेन स्ट्रीम मूवीज होती हैं उसमें हमेशा ख्वाजा सरा एक कॉमेडी कैरेक्टर होता है या बड़ा जो जोक होता है. इज द सेम कि अमेरिका में जैसे ब्लैक मिन्स्ट्रेल्सी शोज में काला कैरेक्टर जो है वो जोक होता था. देन यू सी अ ब्लैक पैंथर एंड यू आर लाइक ओह वी आर सेलिब्रेटिंग ब्लैक एक्सेलेंस नाउ. आई डोंट नो इफ यू सॉ Ta-Nehisi Coates एंड ट्रेवर नोआ का कल पॉडकास्ट. यार इट्स सो गुड. उसमें एक इतनी basic see insight hai with Ta-Nehisi Coates is like I go to Senegal and I see black kids surfing and I'm like I've never seen that. And I was like yeah, why would they not be surfing? Exactly. मतलब ये जो complete experience है rather than them just being a subculture. तो उसी तरह हम ना ओ पठान है जी या तो इस तरह बैठ के रहेगा वो तो stupid होगा. ये ख्वाजा हमने वो कैरी कैचर स्टीरियोटाइप्स बनाए हुए हैं और वो बस हम प्लग इन करके
उनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं rather than thinking of them as fully formed individuals. I mean, it's the same thing. Like as somebody who moves between cultures and nations, तो पाकिस्तानियों के साथ भी यही होता है ना. अब हम जब बाहर होते हैं हमारी भी एक, मैं यही फाइट दूसरी तरफ से कर रही होती हूँ कि आप आए पाकिस्तान, आपको मैं दिखाती हूँ ऐसे हैं, ऐसे म्यूजिशियंस हैं, देखिए कितनी ग्रैमी नॉमिनेशंस हुई हैं इस साल हमारी, लाइक यू नो ऑल ऑफ दिस. बट यहाँ आके फिर वही होता है. तो ये इंसान की फितरत ही है कि हम जो है ना us versus them and like minorities को प्रेस करना, ये इशू है. This is like a humanity issue. तो समझ भी आता है, हम तो अपनों के साथ कर रहे हैं ना. और अभी एक पाकिस्तान के नंबर 1 टीवी स्टार नाराज हो गए थे मुझसे कि अब तो ये कह रहे हैं कि हम कराची वाले पश्तो एक्सेंट भी नहीं कर सकते. Oh gosh, authenticity की बात पे. The problem is that you just play them a certain way, 100%. Right? All the dramas are हम अपनी औरत को नहीं बाहर जाने देंगे. Yeah. And you think that's the height of acting. वाह यार एक्सेंट निकाल लिया तुमने. ये तो बड़ा इशू है. इसमें I think Made in Heaven पे भी आपने स्टोरी डाली थी, right? Did you? Where when the Muslim portrayal in Made in Heaven and Zoya Akhtar, the problem was not. Oh my God, massive issue. It's that people massive in the writing issue. Room. Made in Heaven पे नहीं, मैंने उस पे डाली थी अपना. Made in Heaven ही था ना. अपना क्या नाम है, संजय लीला बंसालीज. हीरामंडी पे. Shocking. कि मतलब कोई फौत हो रहा है और आप ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मतलब आप कितनी दूर है मुसलमान आपके क्रिएटर्स प्रोसेस से कि आपको ये नहीं पता कि इन्नल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन बोलते हैं. ये तो यार एक बड़ी लंबी बहस है. तो मतलब इसको तो हम Made in Heaven देखा था आपने? Yes, I did. Don't you feel that was most also recent? I haven't, but yes, yeah. I mean, I kind of got a little after the first few ones. I was like, बहुत ज़्यादा. I felt like message. There was too much messaging. Yeah. You know, proactive. And you know, this is something I call myself an artivist, right? मैं फिल्मों में आई थी इम्पैक्ट करने के लिए दुनिया को. जाहिल थी, सोचती थी कि बड़ा जल्दी हो जाएगा, साइंस छोड़ दी कि चलो you know ये MIT grad, Caltech grad. So you know, I was like, and I'm actually thinking about going to do a PhD. I'm not joking. Back in environmental science. Why? Because यार एक तो कहाँ से AI आ रहा है, कहाँ से हो रहा है, इस फिल्म बिजनेस का बनना क्या है यार. अच्छी फिल्में बना लेंगे और कुछ 2-4 और क्या होता है. बट आई फील लाइक दुनिया में इम्पैक्ट करने के लिए और बड़ा है यार. क्लाइमेट साइंस पढ़ लें, कुछ और पढ़ लें. गज़ा जो है बर्न कर रहा है. कभी कभार मुझे होता है हम कर क्या रहे हैं. ये कितने सालों में फिल्म बनती है, फिर फिल्म देखने को आता नहीं है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन के इश्यूज हैं, फिर नेटफ्लिक्स इंडिया ने हमें तोड़ दिया है. But on the flip side, so it's just like where is the impact happening? On the flip side, आपने शो अगर नहीं भी देखा होगा, you're probably following the conversation. Ta-Nehisi Coates ने एक किताब लिखी है. He's one voice who's written one book. Yeah. And it's shaken up the और उस book में भी एक chapter है. हाँ. Of him being in West Bank. Yeah. और उसने पूरा मीडिया लैंडस्केप हटा दिया. And that's one voice. So even in this art space, just True. one voice doing one thing. I wonder can if that's create such a big difference. But I wonder if that's film. Why not? And it's sad for me to say that, but because you know, there's one voice. I think like literature still has a way and a pipeline to be seen. I don't know. I mean, maybe I should just start like Sarmad. I should just put the films on YouTube. Yeah. Maybe that's the answer. We'll try for Wakhri to get it. We're trying. Deepa Mehta just got announced. She's representing executive producer. Congrats. I saw your story. So we're hoping कि उसकी distribution हो जाए किसी streamer पर. लेकिन मैं तंग आ गई यार. मेरी फिल्मों का लोगों को पता है लेकिन देखी भी नहीं है. तो मैं I'll meet you there. मैं सब सोचूं सब के सब जो है ना कहीं डाल दो. Yeah. Because जो लोग देखते हैं they do get moved. But I guess the question is कि आपको अल्लाह ने एक जिंदगी दी है, आपको नवाजा है इतना. कभी कभार मैं सोचती हूँ कि यार ये सही डिसीजन था. और ऐसा नहीं है, मेरे पीछे बहुत फिल्म मेकर्स हैं जो मेरे मेंटीज हैं, कलमबाज के पूरे फेलोशिप है. बट आई जस्ट उनको मैं हेल्प कर रही हूँ. ऐसा नहीं कि मैं जेडेड हूँ, बट मैं ये सोचती हूँ कि यार आई डोंट नो. इसको फ्लिप साइड देख लें, राइट? लाइक बिफोर you probably read about the Holocaust and the horrors of the Holocaust. You saw Schindler's List? Yeah, you probably saw Schindler's List. True. You saw a bunch of movies. I think where the issue lies is distribution, frankly. I think that the landscape in both funding and distribution is so piled against us. And I think as Pakistani filmmakers, मैं ये हंसती हूँ कि पाकिस्तान और US are the two worst countries to make independent film. जहाँ पे ना कोई government funding है. कनाडा वाले friends हैं, चलो उनको कनाडा से मिल भी जाता है कुछ. US और पाकिस्तान में तो ना हम अमीर हैं, मैं तो अमीर हूँ नहीं. और तो मुझे लेकिन I know how to raise money, which has been my luck. Right? So I remember कि जब मैं साइंस से शहजाद फिल्म में जा रही थी, मेरी वालदा फिजिसिस्ट है, retired और deadly against it, right? And ऐसा नहीं, both my parents are huge film fans. That is how I became
filmmakers because बचपन में हमारी बड़ी एक क्लोजेट होती थी VHS की भरी हुई, you know, ये सिलसिला इन्होंने स्टैंडिंग रूम ओनली देखी थी नाइजीरिया में 3 घंटे, you know, तो जाहिर है मुझे हो गया शौक फिल्मों का. और जब she was just so worried and at the end of the day एक माँ बाप को ये होता कि यार मेरा बच्चा सर्वाइव कर पाएगा. उन्होंने मुझे कहा इरम अमीर तो हम हैं नहीं और हम किसी को जानते नहीं हैं. And you know, she nailed it on the head. Finances and access. You know, I mean, you can kind of get access through finances, but like she basically said, "Ke this is all about who you know." Yeah. And yes, merit is important, but it is so much about who you know. And I think that after killing myself for 17 years, I feel like I now know the right people in the right places, but I'm also exhausted, you know, and I feel that as female filmmakers, you have this extra battle of just not getting representation and support. I would say in Hollywood, agent representation, management representation. And then मैंने अपना carve किया ना path. I didn't want to. America में जब, like most of my friends, I would feel कि जो South Asian representation में सही कर रहे हैं, या तो comedy space में है, या Pakistani-Americans हैं. You know, मेरी identity को लेके हमेशा अखबार में Pakistani-American, Pakistani-Nigerian. I grew up here. I'm not Pakistani-American. Yes, I happen to live there in here, so you can say I'm Pakistani-American in that context. But I wasn't raised there, so I don't have that sensibility. Like, it's very tough for me. Even when I'll meet you there, it was very difficult for me to write Dua's character. I did so many workshops with people who grew up there because I didn't want to like typecast a kid who's grown up there. You know, so I felt that there's a certain type of content that America is okay with from the brown culture. And right now it's just comedy. Aap dekh lo na who's doing well. Hassan Minhaj, Aziz Ansari. Riz hai. Aziz is not doing well. No, he isn't. Kumail Nanjiani. All comedy, right? Yeah. Who's dramatic? Documentary में भी अच्छा. Yeah, right. Mo's made a couple of really good documentaries. But like, who is fiction dramatic? Pakistani. नहीं, South Asian भी fiction drama कौन सा है? Can you name one? Never ever. ये सारे, they're all comedy. Why? My theory is that it takes, when you have, and nothing against my comedian friends, I think it's even harder to do a comedy. I've always said that. But in terms of an audience, right? The moment you are able to greenlight dramatic content about certain people, you're taking them seriously in the sense of like, you're humanizing them. But you feel कि ये एक diaspora argument है because like let's say अगर अभी Korean content में पूछता है, that's coming from Korea. ये बिल्कुल diaspora content है. And now India, like there's a lot of great fictional dramatic content being made in India. सही कह रहे हो. अभी But मैं इस वक्त Joseph Gordon-Levitt बैठा हुआ, he was like, I just saw Gangubai, and I was like, तुम क्यों Gangubai? RRR. So why should the diaspora be making that content? तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, बट मैं फंस गई हूँ ना. बट मैं फंस गई हूँ ना, क्योंकि मैं तो वहाँ हूँ. वहाँ की भी नहीं है, मैं वहाँ की नहीं, यहाँ की कोई है ही नहीं, नेटफ्लिक्स से आया ही नहीं है ना. तुम्हारी बात बिल्कुल सही है. हम अनफॉर्चुनेटली हमारा एक्सेस पॉइंट अमेरिका से ही है ना. वो हमें भेज देता है इंडिया की डोर्स हम पे शट है. इंडिया बोल तो नहीं रहा ना उनको ओपनली कि या वी आर लाइक रिजेक्टिंग देम. वो दे एक्सेप्ट आवर प्रोजेक्ट्स बट दे आर नॉट रियली एक्सेप्टिंग देम. सो वी आर स्टक. You're absolutely right. I would love if Netflix was doing original content. I know there's one series being done, but even that has had to be, it hasn't been like greenlit from Pakistan. I've heard it's been greenlit through Dubai. Somebody registered in Dubai. So I mean, like, but wo bhi, it has had to be like, it has taken a lot of struggling, right? It's not किसी स्थान, I don't even know हम क्या बात कर रहे थे. इतनी लंबी हमने कि मुश्किल है, but I think आपकी जो identity exploration है, which maybe we saw and I'll meet you there as well, कि आप पाकिस्तान आती हैं तो people are like, अरे ये बाहर से आ गई है, and आप वहाँ जाती हैं अंदर like ये वहाँ से आ गई है, तो you probably like stay up at night and be like मैं कहाँ हूँ. ये तो यार, ये तो it's a common immigration struggle. Yes. You know, I fell in love there, I got married there, which is why I stayed there. वरना मुझे कोई शौक नहीं था वहाँ रहने का. I love Pakistan. I'm here so much. My parents are here. My whole family is here. This is my country, you know. So मुझे कोई यही, I won't say, but television industry में खातून मिली बहुत देर से बाद किसी फंक्शन पे, कहते ओह अच्छा आप हैं इरम परवीन. I thought इरम परवीन बिलाल कोई 50s में है जिनको उर्दू आती ही नहीं है बात करनी. And I just was like, क्या लोग बातें क्यों करते रहते हैं भैया? I'm so easy to access. Just late 40s at best. Right. 47 to be exact, to be precise. But you know, it's just I don't know. अच्छा, इसमें आइडेंटिटी इज अ होल, यू नो, वी टॉक अबाउट रिप्रेजेंटेशन, बट अगर हम वैसी हमारी ड्रामा इंडस्ट्री देखें,
there is a lot of female represent. You know, we talk about people being in control in distribution, and then हमारी industry में हैं, but वही लोग वही content बना रहे हैं which is for the male gaze, which shows women in a certain light. So then you're like, okay, maybe in Pakistan the conversation is not representation because their internalized misogyny भी इतनी ज़्यादा है. बहुत ज़्यादा है, internalized misogyny ज़्यादा, but I can't comment on them. वो तो उनका अपना एक issue है. But I will say that there is a weird, I felt this, a weird subtle effort to paint me as an outsider always. Whether it's in the press, and it's exhausting, you know, like जैसा मेरी फिल्म्स को अपनाना नहीं या आना नहीं या प्रीमियर्स में आना नहीं, इंडस्ट्री आई नहीं हमारी प्रीमियर्स पे. वो नहीं है ना, आपकी दोस्तियां नहीं है ना? नहीं, आई गेस यार, लेकिन सब कहते थे दूसरे लोगों से दोस्तियां थी, पीआर वालों से थी, प्रोड्यूसर से, लोग आते नहीं है. बड़ा अजीब लगता है यार शहजाद. आई फील लाइक मैंने बहुत अरसा कोशिश की कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए, सबकी सेलिब्रेशंस और सक्सेसेस को सेलिब्रेट करने की कोशिश की, बट आई डिडंट फील इट बैक. एंड यू नो लाइक कम्युनिटी बनाई, लाइक ये ऑस्कर कमेटी बनाई, यू नो, और चीज़ें, बट वो एक होता ना इंसान फिर कहता है यार अच्छा ठीक है, आई डोंट नो, एक ठीक है, इफ आई एम नॉट लिविंग हियर डजंट मीन दैट लाइक आई एम कमिंग बैक एंड फोर्थ, आई एम वर्किंग हियर, आई वांट टू वर्क हियर, आई हैव बीन वर्किंग हियर. बट आई मीन इट मेक्स सेंस राइट. अगर आप लेट्स से फैसल, जो भी हमारे बड़े स्टार्स हैं, बिलाल, फवाद, वो फिल्म में मिलते हैं, फिर किसी इंटरव्यू शो में मिलते हैं, फिर रात में दोस्तों अपने साथ हैंग आउट कर रहे होते हैं. लाइक फॉर इंस्टेंस इफ यू मेक अ फिल्म, आई कम. But if there was some other Pakistani-American who I'm not aware of and was coming, I would not go. Like, but I know these people. I'm not saying that I don't know them. You know, a lot of them I know. Even if I like मैं रज़ा सम्मू को जानता हूँ और मुझे जॉन देखनी थी जाकर. I don't know if did you see John? Never heard such good things about it. हाँ ना, and I heard good things. But again, वो इतने कम टाइम के लिए लगी कि मुझे टाइम ही नहीं मिला. I went to see The Glass Worker and then I thought कि मैं अच्छा इंग्लिश में भी जाकर देखूंगा, फिर मुझे टाइम नहीं मिला. So unless you personally know somebody to take out the time at least to go. It's not the same elsewhere, right? Because everybody's busy. कुछ जो आपकी दोस्ती और relationships होती हैं वो एक fraternity के हिसाब से होती है. And I feel the fraternity is very broken here. But I don't feel a part of the fraternity. If I may push back, I think the मसला ये है कि हमारे यहाँ क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं है, तो हम सही कह रहे हो, जो 20 लोग हैं वो लाइक इनमें से नहीं आए. अगर तो एक फिल्म गोइंग मार्केट होती, लाइक शाहरुख खान इज नॉट वरीइंग कि सलमान खान आमिर खान फ्रेटर्निटी आई है. Let me take it back, and you were not pushing back at all. It's a completely accurate comment. I loved our premiere because मुझे एहसास था, वैसे भी फिल्म मेकिंग हमारे जो generally globally film making community is a little flaky. We just don't show up sometimes to things. So I had like at least 50 to 100 people on standby between bloggers and other people. I said I want to feel a packed audience. Remember, it was like you were there for the premiere. I was not in the country. You weren't. Yes. You came and you saw it later. Did you catch it later? You didn't. No, it was off by the time I came. You haven't seen it yet? I was in Europe for a month. You have not seen it yet? I have not seen it yet. तो मुझे लिंक ही कहते थे, मैं भेज देती. मैं चाह नहीं रहा था. मैंने इस पॉडकास्ट से भी पहले सोचा कि यार लिंक मांग लूं. You should have. ताकि हम डिस्कस करें. But then I was like, यार लिंक मांगना तो अच्छी बात नहीं है. You should have. Shit, I forgot about it. We can delete this. No, we can keep it. It's fine. It's very... No, it was amazing. It was a 400-seater theater, and I think we had 380, 390 people. Nice. It was packed. It was amazing. But I felt कि यार ऐसा तो नहीं होता ना, relationships ऐसी बनती है. But like Nadeem Beg came, he was lovely. A lot of other people, Sania Said came. Nice. ऐसा नहीं था कि लोग नहीं आए थे. I think Wajahat Roof came. I didn't get to meet him. A lot. But there were a lot of people who also promised they would come, and then just didn't show up. Life happens. Life does happen. Yeah, I don't know. I've as somebody who keeps promising people and never shows up. But my life, genuinely life happens. Who has fucked up the table? A lot of people. चाय गिर जाती है, कॉफी गिर जाती है, मसले मसाइल हो रहे होते हैं इसमें. उससे से किसी ने तोड़ा है? नहीं, वो सिर्फ मैं करता हूँ. इसलिए मैंने ये योगा मैट रखी हुई है फॉर माई सोलो वीडियोज, बिकॉज व्हेन आई गेट इमोशनल मेरे अंदर का माइंड निकल, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसको संभाल कर रखूं. इन टर्म्स ऑफ आवर फिल्म इंडस्ट्री, अच्छा इसकी अगर फ्लिप साइड देख लें, आप दिल से फिल्म बनाती हैं, आप 5 साल लेके फिल्म बनाती हैं, आपको एक स्टोरी बतानी होती है. बहुत लोग हैं जो ये नहीं करते. And somebody who's done the TV side as well, and people contact for film promotions, and I see the trailer and I'm like, I see why you made it.
and then they just go कि अवाम को चाहिए कि फिल्म को रिवाइव कर. क्यों भाई, मतलब आप अच्छी फिल्म बनाए हम आ जाएंगे, बट ये जो है ना एक गिल्ट के नहीं, फिल्म को रिवाइव करने के लिए तू सिनेमा, हर फिल्म होता है कि हम इसको रिवाइव करेंगे और आपको हमें कौमी फरीजे के लिए फिल्म पे आना चाहिए. I hate that argument that people 100% hate it, and it was something else to have started it, say back when Bol came, or 2013 में जब जोश जिंदाबाद में शाहिद अफरीदी जो शुरू हुई थी, मल्टीप्लेक्सेस खुले थे. अब ये नहीं कहा जा सकता. एंड इनफैक्ट ये जो फिल्म्स जो आप कह रहे हैं ना, जिन्होंने जल्दबाजी में बना के और could have made better films if they tried harder. We can all make better films, but if they just took more time, उससे क्या हुआ है कि फिर रेपुटेशन गिर गई है ना. अब लोग पाकिस्तानी फिल्में मैंने नहीं देखनी, इंडियन है तो बताओ. That's tough, right? But you can't stop people, right? Everybody has a right to make whatever they want. Sure. But I agree that the audience can't be guilted. But then just look in the mirror, na, at the end of the day. Audience can't be guilted anymore. At this point, I think your content needs to bring the audience, and audience is king. Audience ने आना है तो आएगी, audience ने नहीं आना नहीं आएगी. ये बात तो सही है. मतलब हमने जो लोग आए और word of mouth, देखो बहुत सी चीज़ें होती हैं. अब word of mouth build कर रहा था, लेकिन slowly build कर रहा था, लेकिन फिर बॉक्स ऑफिस सही नहीं हो रहा था तो थिएटर्स ने उतार दिए. और अब तो पाकिस्तान का वो वाला हाल हो गया है, बिकॉज उनको बिजली बचानी होती है, प्रोजेक्टर्स बचाने होते हैं, बिकॉज देयर थिएटर्स आर स्ट्रगलिंग, दे आर शटिंग डाउन. एट्रियम शट डाउन, राइट? कितनी स्टूपिड, हमने बस अपने नेशनल उसके लिए इंडियन फिल्में बैन करवा दी हैं भाई. यार इस वक्त अगर आप न्यूप्लेक्स का देखेंगे ना फिल्म कैलेंडर, आधी इंडोनेशियन हॉरर मूवियां होंगी. आई नो, बिकॉज दे डिड वेल, दे ब्रॉट दिस लाइक, सो they have to survive somehow, right? तो आप अगर ये सोचें कि हाँ, I mean कोई फिल्म खाना तो नहीं है कि यार मुझे अगर इंडियन नहीं मिलेगा तो मुझे पाकिस्तानी खाना ही खाना है. If I wanna go watch जवान, I'm not gonna suddenly go watch वखरी because जवान की टिकट अवेलेबल नहीं थी. तो ये जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने मिलकर फिल्में इंडियन बैन करवाई ये सोच कर के हमारी दुकान चलेगी, इन्होंने सिनेमा ही बर्बाद कर दिया पाकिस्तान में. देखें नदीम मानवीवाला, who in my opinion is the smartest in film distribution and exhibition in this country. He is one of my film godfathers. बहुत पहले उन्होंने जब मल्टीप्लेक्सेस खुले थे आर्ग्यूमेंट पेश की थी कि भाई अगर आपने पाकिस्तानी फिल्मों को चलाना है तो you have to do it on the backs of Indian films. जब मल्टीप्लेक्सेस खुले थे इसी आर्ग्यूमेंट से खुले थे, and it worked. Yes. So many years. राइट. तो बैक टू 2019 तक, 2013 से 2019 किस कदर हमारा सिनेमा मतलब के बढ़ा है और फिर एकदम से ठप. सो दैट्स द पॉइंट कि अगर आप एक कल्चर बना दें कि अवाम, जिस तरह इंडिया वी आर टॉकिंग अबाउट, लेट्स से अ स्त्री, इवन इफ अ स्त्री गेट्स मेड इन पाकिस्तान, अ स्त्री विल नॉट डू वेल इन पाकिस्तान बिकॉज वो एक इनिशियल जो वैसे ही अवाम ट्राई करने के लिए जा रही है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता यहाँ कल्चर पर. ही नहीं है ना, मसल ही नहीं है. इट्स सिनेमा इज अ मसल. ये ओवरनाइट ये कहना कि जैसे मौला जट होगी अब खुल जाएगा, या इवन इन द स्टेट्स ये कहना कि बार्बी एंड बार्बनहाइमर समर हुआ है, बिकॉज वहाँ सिनेमा इज डेड. फ्रैंकली पीपल डोंट गो टू द मूवीज. बट साउथ एशिया स्टिल हैज अ कल्चर वेयर इट इज पॉसिबल. ग्लोबली अगर देखा जाए, आई मीन आई कैन स्पीक अबाउट द UK एंड द स्टेट्स बिकॉज आई फ्रीक्वेंट, द थिएटर्स आर काइंड ऑफ एम्प्टी. It's not like India where it's like packed. सुबह 9 बजे की फिल्म पैक्ड होती है, लोग जो है ना ऑफिस लेट जाते हैं कि फिल्म देखेंगे और हाफ डे लेंगे. लाइक ये वाला कल्चर, वो जो ऑब्सेशन है वो तो एक इट्स अ माइक्रो इकोनॉमी ऑफ फिल्म. आई गेस वो सिंगल स्क्रीन मॉडल वर्क्स. No, multiplexes in the cities though, right? But वो just बाकी शहर हैं छोटे. I guess, but I'm talking about the cities itself. Like I have friends in Bombay who will just go to work late some days अगर कोई क्रेजी फिल्म आ रही है. अमेरिका में तो मसला महंगी बहुत है टिकट यार. मतलब आप महीने का नेटफ्लिक्स ले लो, उससे महंगी आपकी एक टिकट है. Yeah, that's true. So the cinemas have to rely on Barbenheimer type events. Right. But to think that a Barbenheimer suddenly fix things, I think what we're saying is that this is a cultural issue and there are some films that are bringing people out, but it's not going to sustain. But for, I guess, वहाँ पर the model is के साल में हमारी ये एक मार्वल की आएगी, एक बार्बनहाइमर आएगी, and that will take care of our bottom line, which is why हम 9 बजे मूवियाँ चला सकते हैं. वहाँ तो चल रही होती है, वहाँ तो बिजली के मसाइल नहीं है. प्रोजेक्टर बचाने के लिए वो बंद नहीं कर रहे. वो नॉट दैट आई एम एनकरेजिंग पीपल टू डू दिस, बट मैं तो यही करता था. मैं जाता था, एक टिकट लेता था, 3 मूवियाँ देख कर आता था. वहाँ तो चल रही होती है ना.
I'm not stealing anything, वो तो चल हाँ यहाँ पे वहाँ पे ये नहीं होता कि 7 लोगों का आना जरूरी है फिर चलाएंगे. हाँ तो पाकिस्तान में तो ये इशू है ना, वहाँ मूवियाँ तो बेचारे 7 लोग सारे शोज चल रहे होते हैं. Once you enter the multiplex कोई टिकट नहीं होती. They expect people to not steal, but then they don't know शहजाद गियास. एक ही दफा पकड़ा गया मैंने. पकड़े गए थे? क्या कहा था उन्होंने? कहा था your tickets for the other show. I was like, oh really, no English. अपने मुल्क को भी जलील नहीं किया. मैं तो लैटिन. That's hilarious. I was a poor student. Tickets. And he bought it. No. But he said nothing. He said no, he bought it when he said no English. He thought you were not screwing up. But I also left, right? It's not like I was sitting there to argue with him. तो हम क्या करें फिल्मों पर? हम किस तरह बेहतर फिल्में बनाएं? देखो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं बता सकूँ कि जी किस तरह से बेहतर फिल्में बनाएं. आई जस्ट थिंक कि हमें स्क्रिप्ट पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना चाहिए, विच इज़ वाई कलमबाज वाज फॉर्म्ड. बता दें लोगों को. हमने कलमबाज जो है, हाँ कलमबाज जो है वो एक प्रोग्राम है जो मैंने 10 साल पहले शुरू किया था, विच वाज अबाउट जस्ट गेटिंग स्क्रीन राइटिंग. इट वाज अ स्क्रीन राइटिंग लैब, आई थिंक अहेड ऑफ इट्स टाइम, बिकॉज वो पेंडेमिक से पहले वर्चुअल थी. क्योंकि आइडिया ये था कि स्क्रिप्ट लिखने में टाइम लगता है. तो मैं जिन लैब्स में गई थी वो 1 हफ्ते के लिए हम जाते थे कहीं, सब राइटर्स मिलते थे फैंसी जगह में, बहुत खुश होते थे, फिर घर आके डिप्रेशन में बैठ के कुछ नहीं लिखा जाता था. तो उस 1 हफ्ते के कॉन्सेप्ट को मैंने डिवाइड अप कर दिया था 6 मंथ्स में. एंड मैंने कहा था मेंटर्स को कि आप एवरी 2 to 3 वीक्स अपने मेंटी से मिल लें वर्चुअली. बैक देन इट वाज अ स्काइप थिंग, इट वाज प्री ज़ूम डेज. एंड सो पाकिस्तान के लिए शुरू में हमने ये की थी और हमने कहा था कि आइडिया से लेके पूरा फर्स्ट ड्राफ्ट स्क्रिप्ट का ये 6 महीने में प्रॉमिस करेंगे. तो जो लोग कहते हैं ना मेरी स्क्रिप्ट ही नहीं है, उसको मैं ज़रा हटाना चाह रही थी. और दूसरा ये था मैं सिखाना चाह रही थी कि राइटिंग का प्रोसेस कितना तवील होता है, क्योंकि मैंने यहाँ नोटिस किया कि राइटर की रिस्पेक्ट नहीं है. अच्छा ये क्या है, मैं इतने 2 राइटर बिठा दूंगा, जितना टाइम होगा जल्दी सॉल्व हो जाएगा. And writing takes time, and good films take time to make. This is a fundamental thing, right? I mean, it's like a. Did you see that like clip fermenting. of Vidhu Vinod Chopra with the scripts of 12th Fail? No. आपने 12th Fail देखी? हाँ, I like it. It's a great film. Yeah. तो वो स्टेज पर आया और क्यों ना थद्दे पड़े हुए. He's like ये सारे drafts हैं. बिल्कुल. And it's like cartons. Right. Scripts, and he's like ये सारे drafts हैं that the movie has gone through. Like, yeah, but that's how brilliance is made, you know. And I think that I remember जब मैंने कलमबाज शुरू किया था तो कोई एक आए थे T2F में, सबीन ने किया था उसको इनॉग्रल, उसका वहाँ हुआ था. और एक आए थे, उन्होंने कहा था कि परवीन शाह प्रोडक्शन का ये इनका वो है प्लॉय, ये जो है लोगों के आइडियाज चुराना चाहती हैं. हमें राइटिंग सिखाने की जरूरत नहीं है, हमें आप लोग फंडिंग दें, हम फिल्में बना. मैंने कहा अच्छा, मतलब कि लाइक यू आर रेडी टू मेक योर फिल्म्स. एंड आई सेड कि मैं अपने कॉन्टैक्ट्स आपको वॉलंटियर कर रहे हूँ कि फिल्म इंटरनेशनल स्क्रीन राइटर्स आर वॉलंटियरिंग टू हेल्प पाकिस्तानीज. इट्स अ फ्री प्रोग्राम. 6 months में आपके पास हाथ में आपका ड्राफ्ट होता है. इट्स नॉट फॉर स्टूडेंट्स, सो एनीबडी, इवन आई कुड अप्लाई फॉर इट इफ आई लिव्ड इन पाकिस्तान. सो यू हैव टू बी लिविंग हियर, बिकॉज द आइडिया वाज कि वापस इंडस्ट्री को ही फायदा हो. माशाल्लाह 10 साल हमारे कंप्लीट हो गए हैं. 50 फेलोज हैं हमारे. Who's the most famous fellow you've had? You are famous. Shehzad is a graduate. Zarar Khan, who is directed in Flames, who was in Director's Fortnight, is another fellow. We have a lot of famous fellows. I just wanted to hear more. You know, Zara Mirza wrote on Churails. I mean, there's like a lot of very famous fellows we have. But it's just... Anyway, so it's doing well, and we've had writers from Bollywood and Hollywood mentor these people. And ये मुफ्त है यार, मुफ्त में. सोचो, मुफ्त की एप्लीकेशन और मुफ्त का सारा प्रोग्राम है. उसमें भी पाकिस्तान के लोग अप्लाई नहीं कर रहे थे, तो फिर हमने इसको एक्सपैंड कर दिया बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के लिए. अब तो बट लाइक कोहॉर्ट तो अब अच्छा खासा है. हाँ हो गया है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि देयर इज दिस लाइक कांस्टेंट एंग्स्ट एंड लाइक गोइंग बैक टू व्हाट यू वर सेइंग कि हाउ कैन वी मेक बेटर फिल्म्स. I really think it starts on the page. And I feel like so many of our films, technically we are getting there. We just don't spend the time and effort on our scripts. अब ये सारे 50 राइटर बैठे हैं, इनके साथ कौन काम कर रहा है? हर बंदा जो है अपनी 1.5 की मस्जिद में उन्हीं राइटर्स के साथ काम करना है. ये बेचारे पिच करने जाते हैं, हर दूसरे तीसरे महीने आके कहते हैं फलान ढमकाने आइडिया चुरा लिया हमारा. पता नहीं मार्केट में हो क्या रहा है. I don't know what to say.
हाँ मतलब मेरे से तो एक शो लिखवा कर क्रेडिट नहीं दिया था, बताएं यार. Right. This is common on the group. And I'm like known. तो I was like अगर ये मेरे साथ कर रहे हैं जिसको इनको पता है ये प्लेटफॉर्म है और मैं बजा सकता हूँ. आप उस बच्चे को हायर कर लो ना यार. मतलब मुझे समझ नहीं आती. तो इससे ज्यादा मतलब हमने अब ये भी कर दिया, अब आगे हम तो नहीं उनके करियर्स बना सकते. बट आप ये देखो कि पाकिस्तान में इस वक्त चलो 50 ग्रेजुएट किए ना, उनमें से I will vouch for all who've graduated, but I will say at least 10 of them are solid. Hire them. कितनी फिल्में बन रही हैं यहाँ, उनको क्यों नहीं हायर किया जा रहा? Do you also feel like कि जो लोग genuinely फिल्म बनाते हैं, let's say अगर वो हैं नबील और फिजा हैं, they probably wanna like tell certain stories. So वो इतना मुश्किल काम है फिल्म बनाना कि यार आप जो स्टोरी सुनाना चाहते हैं वही बनाना दिखाना इतना मुश्किल है, तो किसी और की तो that industry. I'm not saying hire these people. No, I'm saying hire their writing skills. No, but are people going out? Like, are there that professional industry that exists where somebody's like, oh, I'll get a great script, I'll get a great director, I'll put them together, we'll get. No. हर बंदा अपनी बना रहा है. So then who's looking for script writers? नहीं. ड्रामाज आर. आप सही कह रहे हो, लेकिन मैं यही तो कि आपने मुझसे पूछा कि फिल्में बेहतर कैसी बनाई जा सकती हैं. पहली बात तो है कि आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन फिल्म. मैं तो अपनी बना रही हूँ. मेरी शायद बहुत लोगों को जो देख रहे हैं उनको नहीं पसंद आए फिल्म्स, बट अगर मैं एक एनालिसिस करूँ जस्ट एज अनदर फिल्म मेकर, आई डू फील के स्क्रिप्ट नीड्स अ लॉट ऑफ वर्क. फॉर श्योर. इवन इन माई फिल्म्स आई ऑलवेज फील के काम कभी खत्म नहीं होता स्क्रिप्ट का. सो मैं ये कह रही हूँ कि ये जो राइटर्स हैं इनको हायर क्यों नहीं किया जाता. और ऐसा नहीं है, दे आर पीपल हु कीप सेइंग यार मुझे स्क्रिप्ट पे काम करना है. There are multiple well-known people. They don't mean it around. You know, I meet all these people and they're like, oh, you should come out, help with the script. ये हम कर रहे हैं. मैं आ जाता हूँ. Then no call back, no nothing. हाँ, तो ghosting is another issue ना. But they just say these things. They don't actually. That's the other thing. तो entitled है ना. वो सोचते हैं. Everybody thinks के I know how to do my job. And then there's a trust issue, right? Because like I said कि लोग कह रहे हैं कि चुरा रहे हैं, तो उनको शायद यही anxiety होती होगी कि यार इस रैंडम बंदे को हम बता देंगे और वो जाके हमारा लिख लेगा. बहुत ही टॉक्सिक सा माहौल है. कुछ रिस्पेक्ट भी नहीं है ना. रिस्पेक्ट नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, कुछ अजीब सा है. सपोर्ट नहीं करनी एक दूसरे की. एक बंदा जो आप जिसने सारी जिंदगी आपको कंग्रेचुलेट किया है आपके बारे में सोशल मीडिया पे, जब भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं उसको आप एक कंग्रेचुलेटरी पोस्ट नहीं लिख सकते, मैसेज नहीं लिख सकते. आई मीन इट्स जस्ट अ वेरी स्ट्रेंज, आई डोंट नो, बहुत ही अजीब ही. खैर मैंने तो अब इस सबको छोड़ के ना कलमबाज आई एम फोकसिंग ऑन माई फेलोज. उनको फोकस कर रही हूँ और मैं अपने क्राफ्ट पे फोकस कर रही हूँ. बाकी यू आर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन तो मैं जवाब दे रही हूँ, वरना आई हैव लेट गो. आई एम zen मोड. नहीं, बहुत टॉक्सिक है बिकॉज मैंने तो दोनों साइड्स पे देखा हुआ है ना. लाइक व्हेन यू गो एक्ट देन देयर इज नो रिस्पेक्ट फॉर व्हाट्स ऑन द पेज. लाइक हाँ ये तो ये वो. एंड इट्स ऑल्सो हु योर हीरोज आर. लाइक फॉर इंस्टेंस क्विंटन टेरेंटिनो Pulp Fiction बनी, and then you see the influence of Pulp Fiction on so much content, right? Like it's almost like we've seen the Tarantino-ish of content everywhere. Yeah. Like you see the influences. Yeah. हमारे अगर टॉप राइटर खलील रहमान कमर हैं and we think के इनसे तो बड़ा राइटर नहीं है, ये बस सैम्यूल बेकेट है, इनका काफ और गाफ आगे पीछे नहीं हो सकता, तो फिर आप वही बनाओगे ना यार जो आपको अच्छा लग रहा है. Yeah. आप जो उसके कॉपी कैट्स बनेंगे, राइट, वो भी वैसे ही होंगे. I can't comment on the drama industry frankly because I have not worked with the drama industry and I don't think मेरी कोई intention है. फिल्म राइटर भी तो हैं खलील साहब. हाँ, बहुत बड़े हमारे काफ कंगना सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस जो है पाकिस्तान का, उन्होंने बनाई थी. माशाल्लाह माशाल्लाह. So I mean you know we just also invited somebody to speak right now, a religious scholar. Like, so I mean we can see the sort of we can see कि हमारे जो influences है वो कितने conservative और patriarchal है, तो फिर हम क्यों surprised हैं. You know, everything is it's a holistic strategic identity of this country. जाते जाते आई नो आप बीमार हैं, मैंने आपका घंटा चुरा लिया. नहीं बिल्कुल नहीं. इतनी अच्छी कास्टिंग कैसे हुई वक्री में? I'm kidding. Is this going to be cut? No.
Why not? Please. किसको इतनी, I mean the casting, like you got Mathira, you got Mustafa Chaudhary, इतनी अच्छी casting कैसे की आपने? एक है शहजाद गियास, शहजाद गियास है. He is one of the casting directors with Sanaf Jafri. No, Wakhri ki cast was it was humongous. Well, it's actually very good cast. It was a humongous job. You guys did such a great job because इतनी उसमें ऐसी यूनिक किस्म के वक्री कैरेक्टर्स है ना स्क्रिप्ट में, तो उनको खास तौर पे वो जो सारे चाय वाला and all of that was, oh my god, Mustafa Chaudhary was such a hit everywhere in the world. You know, people thought he was actually Tahir Shah. I love Mustafa bhai. People actually thought that he was Tahir Shah. You did a great job. Sorry that your role got cut. I wasn't going to bring it up. इसलिए नहीं देखी अभी तक. इससे गुस्से में नहीं देखी. प्यार मोहब्बत इससे मैंने पहले ही बता दिया था. Nothing but you thought ये सिनेमा जाएगा, मैं गया ही नहीं. You should not have told me. मुझे आज तक पता ही नहीं होता. मुझे लगता मैं फिल्म में हूँ. नहीं तुम्हारा नाम फिर भी कास्ट में भी मैंने डाल दिया था because you spent the time and that's the ethics of it. I think उस दिन मेरी कोई और शूट भी थी. मैं I know you were giving Nabil a lot of headaches. Headaches? You were like, जा रहे हैं कभी, बहुत late हो गया. Because I was also in that costume for like 7-8 hours. उस wig में. And more also. Oh, that's true. And मैं सुबह एक shoot से आया था और मैं बस like collapse हो चुका. I think I did also like pass out in the middle. तो वो मैं like I was sick. That was not. And it was an overnight shoot, no? We had to do overnights there. Yeah, it was a very tough shoot. Great set, great group of people. Thank you. Everybody was phenomenal. Everybody was phenomenally nice. Thank you. I'm sorry for being a diva. No, you weren't. I was in character because वो character भी diva का था, तो मैं बहुत in character. हमने फिर. There are always divas on set. How do you deal with divas on set? No comments. सिखा देना हमें भी कुछ. Take deep breaths, yoga, and never working with them again. चलें, जो इरम परवीन बिलाल की मूवी कर चुका है और दूसरी मूवी में नहीं है, तो आप समझ किसकी बात हो रही है. Thank you so much, Iram, for your time and continue doing the work that you do, and I'm very thankful for having met you. It's been a great experience from Qalambaaz to Wakhri. And hopefully मैं इतना डीवा नहीं था कि आप आइंदा मुझसे काम नहीं करेंगे. नहीं इंशाल्लाह. Good luck. Thank you so much, Iram. And thank you to listening. Keep making films, guys, despite how jaded I might have sounded. नहीं मेरा तो यही प्लान है, पॉडकास्ट बंद करके I'm gonna go back to my first love. So expect a lot more movies. Yes. अभी सारा कंटेंट तुम इकट्ठा कर रहे थे ना, अब तुम जाके लिखोगे. ये रिकॉर्ड भी नहीं हो रहे. मैं तो पर्सनली सीखना चाह रहा था कि ये कैसे फेस्टिवल्स क्रैक करते हैं. मैं नहीं मेरा आइडिया है कि बस बनाऊं और YouTube पे डालूं. मुझे I don't wanna play the game. I know the game's exhausting. Yeah. Thank you so much, Iram. Thank you everybody for listening. Take care. Bye bye.